यकीन करो मैं 2 और 10 मिलियन हमारे हाथ में, काले बाजार से मिले हुए नन्हे बंदर की वजह से। यकीन नहीं होता कि हमें एक ऐसा कलेक्टर मिला है जो इसके लिए इतने पैसे दे रहा है। कम ऑन व्हीलर, हो सकता है ये पृथ्वी का आखिरी वाइल्ड एप हो। हे, आखिर ये बाहर कैसे निकला? वो छोड़ो उसे, अपने पिंजरे में वापस डालो। हिलना मत बेवकूफ कहीं का। पकड़ लिया। ड्रैग, क्या करे हो? हटाओ ड्रैग। काम से हिलना मत व्हीलर, सांस भी मत लो। अब क्या करें? हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँ, देखो हमारा 10 मिलियन जा रहा है। हम इतना सारा पैसा बर्बाद नहीं होने दे सकते। डैड, आपने वो धमाका सुना? शायद वो चॉपर गिर गया जो अभी ऊपर था। मैंने अभी 911 से बात की। वो रेस्क्यू वर्कर्स भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ पहुँचने में वक्त लगेगा। हमें देखना चाहिए वो क्रैश कहाँ हुआ है और क्या उसमें कोई जिंदा बचा है। वो आवाज आई थी इस तरफ से। तुम इन जंगलों को बेहतर जानते हो, इसलिए रास्ता तुम्हें दिखाओ लूकस। चूक गए। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ये तो गोली की आवाज थी। जरूर उस पायलट ने एक रेस्क्यू फ्लेयर फायर किया होगा, या फिर शिकारी फिर से रेडवुड्स का शिकार कर रहे होंगे। जो भी हो, हमें चौकन्ने रहना है और साथ भी। फिक्र नहीं डैड, मैं बड़ा हो गया हूँ। मेरा पाँव फंस गया इस हिरन की पोटी। हो, मतलब यहाँ हिरन है। जानकारी के लिए शुक्रिया लूकस। नहीं, मेरा मतलब है मैंने बहुत वक्त से हिरन नहीं देखा है। मुझे डर था कि कोई हिरन बचा भी है या नहीं। जंगलों की कटाई और शिकारियों के रहते अगले 10-20 सालों में पता नहीं कोई जंगली जानवर बचेंगे भी या नहीं। अफसोस ये कीड़े अब तक खत्म नहीं हुए। मुझे उनसे इतनी नफरत है कि एक दिन में एक बड़ा सा बायोनिक कीड़े खाने वाला स्पाइडर बनाऊंगा। हेलो, देखो स्पाइडर्स वैसे भी कीड़े खाते हैं रिचर्ड। कुदरत अपना ख्याल खुद रखती है। हमें रिचर्ड के बेकार बायोनिक्स की जरूरत नहीं। यकीन नहीं होता तुमने अभी डैड की इंसल्ट की। बिल्कुल नहीं। हाँ, इसने की। डैड पूरी दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट बायोनिक्स साइंटिस्ट हैं। आप जानते हैं मेरा वो मतलब नहीं था। मैं जानता हूँ तुम कैसा महसूस करते हो। मुझे भी नेचर पसंद है, इसीलिए बायोनिक्स चुना ताकि जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। लूकस, अब कहाँ जाओगे? हाँ, अब भाग नहीं सकते। ट्रैंक डार्ट्स खत्म हो गए। मेरे साथ चलो, जल्दी इस तरफ। मुझे तुम्हारी मदद करनी है, यकीन मानो। मैं दोस्त हूँ। ये क्या? कहाँ गया वो एप का बच्चा? वो देखो वहाँ। कम ऑन। पुलिस, हमें यहाँ से निकलना होगा। ठीक है, लेकिन सच कहता हूँ उस बदमाश को मैं ढूंढ निकालूंगा जिसकी वजह से हमें $10 बिलियन का नुकसान हुआ है। तुम्हारा भाई सही था। पुलिस ने बताया कि उन्हें मिला हुआ हेलीकॉप्टर जरूर शिकारियों का था। क्या उन्होंने लुकस को पकड़ा होगा? कहीं उसे बंदी बना? वो ठीक है, उसने एक मैसेज भेजा है और कहा है कि उसके पास एक सरप्राइज है। मुझे पुलिस के जाने का इंतजार करना पड़ा। क्या छुपा रहे हो तुम? चुप रहो, तुम बच्चे को डरा दोगे। बच्चा?
वो शिकारी इस पर हमला कर रहे थे तो मुझे मदद करनी पड़ी। यह है मेरे डैड डॉक्टर लियो रेमी और मेरा भाई रिचर्ड। घबराओ मत, मैं कसम खाता हूँ किसी को तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा। लूकस, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक बेवकूफ बंदर से भी। ये बंदर नहीं है रिचर्ड, मुझे यकीन है कि ये एक बेबी गोरिल्ला है जो लुप्त होने के कगार पे है। अच्छा ठीक है, एक बेवकूफ एप, लेकिन लूकस ने फिर भी झूठ कहा। तुम उसकी हिफाजत नहीं कर सकते, तुम्हें इसे पुलिस के हवाले करना होगा या किसी जू में देना होगा। नहीं डैड, हमें इसे साथ रखना होगा, वरना इसे अपनी पूरी जिंदगी किसी पिंजरे में कैद होकर गुजारनी पड़ेगी, या फिर उससे भी बुरा किसी लैब में। देखो, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ बेटे, लेकिन अभी ये छोटा और क्यूट है, मगर जब ये बड़ा गोरिल्ला बन जाएगा तब। जंगल में एप्स 5 फीट 11 जितने लंबे और 500 पाउंड वजन के हो सकते हैं। भूल जाओ। और अगर मॉम यहाँ होती तो इसे कभी नहीं रखने देती। हाँ, वेल मॉम नए डैड के साथ ईस्ट चली गई है, इसलिए तुम बिल्कुल उनका। देखो, प्रॉब्लम कुछ और है। हाँ डैड, आपने हमेशा हमसे कहा है कि वाइल्ड लाइफ की हिफाजत करना हर इंसान की अहम जिम्मेदारी होती है, तो यही मौका है सही चीज करने का। प्लीज डैड। ठीक है, देखते हैं हमारे शहर के घर में कैसे एडजस्ट करता है, लेकिन ये सिर्फ एक टेस्ट है, कोई वादा नहीं। और तुम लड़कों की जिम्मेदारी होगी इसका ख्याल रखना। पेट की। ना, मेरी नहीं, मुझे किसी बदबूदार एप के साथ नहीं रहना। मैं करूंगा, मैं इसकी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा, कसम से डैड। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। अब चलो पैकिंग शुरू करें। हे, तुम्हें एक नाम की जरूरत है। तो फिर तेरा, तुम हो कॉन्ग। हे डैड, क्या आज आप लैब जाने वाले हो? मुझे कॉन्ग को आपका आइलैंड दिखाना था। पहले देखते हैं कि बेबी कॉन्ग किस तरह अडैप्ट करता है। ये बढ़िया करेगा, आराम से। आराम से बैठो। लेकिन अनीता इसकी बदसूरत शक्ल देख के डर जाएगी। आपने देर कर दी डॉक्टर रेमी। वैसे मैंने आपकी फेवरेट कुकीज बनाई हैं। फेवरेट कुकीज। थैंक यू अनीता, लेकिन आप बता देता हूँ कि अब हमारे पास एक सरप्राइज है। माद्रे मिया, क्यों मोस्ट्रो? चलो पकड़ो उन्हें कॉन्ग। घबराओ मत अनीता, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये दरअसल बस एक बेबी गोरिल्ला है। ये अगर ये एप नहीं चला गया तो अनीता जरूर जाएगी। वाह अनीता, बेबी कॉन्ग को आपकी कुकीज बहुत पसंद आई। वेल, कम से कम एल पेकेनियो की टेस्ट तो अच्छी है। ओह, कितना अच्छा नीनो है। ये आखिरी कुकी तुम रख लो। गलत बात। गलत बात। अरे यार, मुझे तो यकीन नहीं होता। मुझे खुशी है कि चैटर का नया बायोनिक पंख अच्छा काम कर रहा है। पहला बायोनिक बाट। पहला बायोनिक बाट। आई के अबलाडोर, मुझे खुशी है कि आप इसकी जान बचा पाए, लेकिन क्या इसकी आवाज भी बचाना जरूरी था? इसकी बकबक से सर दर्द होता है। एक मुसीबत पार हो गई, कॉन्ग ने अनीता का दिल जीत लिया। अब देखते हैं ये हमारे हाउस बोट में एडजस्ट कर पाता है या नहीं। हे कॉन्ग, तुम बॉल के साथ खेलना चाहोगे? पता है बॉल कैसे फेंकते हैं? इस तरह। दोबारा फेंको। नहीं, वो मेरा बॉल है, उसे फेंको, खाओ मत। इस तरह, इस तरह। वाह, हाथ बड़ा मजबूत है। अच्छा हुआ तुम मेरी टीम में हो। हो सके तो मुझे पकड़ के दिखाओ। मैं यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कम ऑन कॉन्ग, मैं यहाँ पर हूँ। ¿Qué pasó?
क्या हुआ? मैं कॉन्ग बड़ा हो गया और क्या होगा? बस करो। बड़े कॉन्ग अभी से इतना बड़ा और भारी है जितना अभी तक कोई गोरिल्ला नहीं हुआ है, जबकि तकनीकी तौर पर ये बस एक बच्चा है। और साथ ही बहुत ताकतवर भी। डैड, आपको इसका फास्ट बॉल देखना चाहिए। इसे वर्ल्ड सीरीज में भेज दें। देखिए इसने मेरे मिड का क्या किया। सब लोग बाहर निकलो अभी। हमें अभी डॉक पर जाना होगा। क्या ये भूकंप है? नहीं, ये तुम्हारे बड़े हुए एप ने किया है। जान बचाकर भागो। अरे ये क्या हो गया? ये क्या है? यकीन नहीं होता कि कॉन्ग ने हमारा घर तोड़ दिया। वो घर से भी बड़ा हो गया, सब कुछ चला गया। हाँ, मुझे खुशी है कि किसी को चोट नहीं लगी। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शर्त लगाना चाहते हो? बड़ा एप, बड़ी मुसीबत। गोली मत चलाना। मैं हूँ डॉक्टर लियो रेमी। यकीन कीजिए ये किसी को चोट नहीं पहुँचाएगा। फायरिंग रोक दो, लेकिन अपने हथियार एम करके रखना उस दानव गोरिल्ला पर। कॉन्ग ने तो इस बार वाकई गड़बड़ कर दी। पुलिस या तो उसे कैद करेगी या हो सकता है कि वो उसे खत्म कर दे। कोई मेरे भाई को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कॉन्ग, कॉन्ग, मेरी बात सुनो। फायर मत करना। घबराना मत कॉन्ग, मुझ पर भरोसा करो। वो अच्छा मूव था कॉन्ग। देखिए कैप्टन, ये पूरी तरह काबू में है और काफी समझदार भी। कॉन्ग सच में एक अच्छा पुत्र है। वेल, हो सकता है, लेकिन मैं इस बड़े से तबाही खोर को आजाद घूमने नहीं दे सकता। इसे बंद करना होगा और कंट्रोल में रखना होगा जब तक एक जज तय नहीं करता कि इसके साथ क्या करना है। इसका क्या मतलब है? हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं डैड को बताऊंगा कि मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। तैयार हो जाओ कॉन्ग, अब चलो। अरे पकड़ो उसे, पीछा करो, पकड़ो उसे। ये लोग उसे शूट क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम्हारे भाई को खतरा हो सकता है। डॉक्टर रेमी, आप ही है ना डॉक्टर रेमी, वो मशहूर साइंटिस्ट? हाँ, ये मेरे डैड हैं। बताइए डॉक्टर, क्या वो जानवर आपका कोई सुपर साइज्ड बायोनिक एक्सपेरिमेंट है? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कॉन्ग बिल्कुल असली है और वो किसी के लिए खतरा नहीं है। मैं अपनी रेपुटेशन दांव पर लगाता हूँ और उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। अब वो लड़का और वो मॉन्स्टर एप कहाँ गया? ऐसी जगह जहाँ कॉन्ग समाज के लिए खतरा ना हो और ना समाज उसके लिए। डॉक्टर रेमी, अब हम क्या करेंगे? हम सब कहाँ रहेंगे? हाँ, अब जब उस कॉन्ग ने हमारी हाउस बोट तबाह कर दी। हम डूब गए। ये सब होने से पहले मैं सोच ही रहा था कि हम कॉन्ग को कैसे रखेंगे। इसीलिए मैंने रेडवुड्स में हमारे लिए एक जगह खरीदी है। क्या? ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं शहर छोड़कर नहीं जाना चाहता। मुझे जंगल पसंद नहीं है। और स्कूल का क्या होगा? तुम घर पर पढ़ते हो रिचर्ड, कुछ नहीं बदलने वाला है। देखो बेटे, तुम्हें नया घर जरूर अच्छा लगेगा। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? पेंट घर पर लगाने के लिए है, हम पर नहीं। देखो, मैंने लेमोनेड बनाया है मेरे मेहनती मुचाचोस के लिए। तुम्हारे लिए भी है कॉन्ग। तमीज सिखाओ। शुक्र है, कम से कम अब इसकी डकार से पड़ोसियों के जागने का डर तो नहीं रहा। मुझे अब भी ये गलत लगता है कि कॉन्ग ने हमारा घर बर्बाद कर दिया। मेरी सारी चीजें खो गई और आप मुझे इस कीड़ों भरे जंगल में लेकर आए ताकि हम इसके साथ रह सके। रिचर्ड, वजह सिर्फ कॉन्ग नहीं था। मुझे घर में ही मॉडर्न लैब बनाने की जगह चाहिए थी, जहाँ तुम वो रोबोटिक डायनासोर बना पाओगे जो तुम हमेशा से चाहते थे। सच में? चलो चलकर देखते हैं। ये लैब तो कमाल की है।
मैं तुम्हारा पहला रोबोटिक डायनासोर देखना चाहता हूँ। लेकिन रिचर्ड, तुम अपने प्रोजेक्ट पर तभी काम कर पाओगे जब मैं आसपास रहूं। और इसके अलावा तुम्हें किसी भी लेजर को कभी नहीं छूना है। मुझे तुमसे वादा चाहिए कि तुम इस लैब में कभी अकेले नहीं आओगे। मैं कसम खाता हूँ। नहीं कॉन्ग, तुम यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ बहुत सारे नाजुक इंस्ट्रूमेंट्स हैं और बहुत खतरनाक लेजर्स भी। सुनो लुकस, मुझे तुमसे भी वादा चाहिए कि तुम कॉन्ग को कभी लैब में घुसने नहीं दोगे, वजह चाहे जो हो। फिक्र मत कीजिए डैड, कॉन्ग और मैं बिल्कुल घर में नहीं रुकना चाहते, क्योंकि बाहर इतना सब कुछ है खोजने के लिए। आपसे बाद में मिलेंगे। चलो दोस्त, हमारा टॉप सीक्रेट फोर्ट बनाना शुरू करते हैं। किसी को, डैड को भी इसके बारे में पता ना चले। ये हमारी अपनी स्पेशल छुपने की जगह होगी। चलो 2 ताली ब्रो। पता है कौन, कैलिफोर्निया रेडवुड्स पृथ्वी के सबसे ऊंचे पेड़ हैं। लकीली ये तुमसे भी ऊंचे हैं। इसे कहते हैं असली किंग साइज बेड। और अब ऊपर चढ़ने के लिए हमेशा कॉन्ग वेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वाव, इतना ऊपर होना कितना कूल है। क्या नजारा है। हमारी सीक्रेट छुपने की जगह शानदार है, लेकिन मेरा वादा है, एक दिन जब मैं बड़ा और अमीर बनूंगा, हम इस जगह को एक असली फोर्ट्रेस में बदल देंगे। देख लेना, हाईटेक कैमोफ्लेज के साथ। और मैं इसमें इतने सारे बनाना चिप्स और जरूरी खाना रखूंगा जो कभी खत्म नहीं होंगे। तो अब चाहे जो हो जाए, ना यहाँ से और ना कहीं से कोई भी तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। जरा देखिए डैड, मैंने इसे बनाया है ताकि हमारे रास्ते में आने वाली हर चीज को ये कुचल सके। तुमने तो कमाल कर दिया बेटे, मुझे तुम पर नाज है। थैंक्स डैड, पर अब भी ये सही नहीं है। अगर मैं आपका लेजर यूज कर सकूं, तो मैं अपनी डिजाइन की तरह ही इसे स्मूथ और शाइनी बना सकता हूं। ऐसा सोचना भी मत रिचर्ड, तुम मेरे लेजर्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। समझ में नहीं आता ऐसे क्या बात है। मैंने आपको उन्हें यूज करते हुए देखा है। नहीं, वो बहुत खतरनाक है, लेकिन जब मेरे पास वक्त होगा मैं तुम्हें दिखा दूंगा। नहीं, ये सिर्फ मेरा इन्वेंशन है और मैं अकेले ही इसे करूंगा। मुझे तो ये कमाल का लगता है और तुमने इस पर बहुत मेहनत की है। शाम को मिलते हैं। डैड, मेरा कंप्यूटर टैबलेट नहीं मिल रहा जिसमें मेरे स्कूल असाइनमेंट्स थे। मैंने उसे अपनी डेस्क पर ही छोड़ा था, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है। मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया। हम भी ढूंढ रहे थे। नहीं मिला। शायद मैंने लूकस को उसे बाहर ले जाते देखा जब वो क्लास के बाद कॉन्ग के साथ खेलने गया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अब मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर सकता और कल मेरा जरूरी टेस्ट है। तुम तो अपनी चीजों को बहुत संभाल कर रखते हो। खैर, मेरे साथ शहर चलो, वहाँ हम नया खरीद लेंगे। आई एम रियली सॉरी डैड, सच में मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। रिचर्ड, तुम भी आना चाहते हो? थैंक्स डैड, लेकिन वो क्या है ना कि आज मैं अपनी क्लास मिस नहीं कर सकता, वो भी इतनी बड़ी एग्जाम सर पर होने के बाद। Vamos, vamos, Baku! Terasa! Yeah! Vamos, vamos, Baku! परफेक्ट। अनीता अब कुछ सुन नहीं पाएंगी। तुम अपने काम से काम रखो, केले के दीवाने। तुम आखिर क्या बिगाड़ लोगे? तुम तो 3 साल के बच्चे जितने भी अक्लमंद नहीं हो। ओह, वो देखो, वहां पर लूकस है। अलविदा बंदर।
जब ये हो जाएगा, डैड को पता चलेगा मैं कितना सही था। फिर उन्हें मुझ पर बहुत नाज होगा। मुझे परेशान मत करो, वरना ये सब होने के बाद मैं टी-रेक्स को तुम पर छोड़ दूंगा। नहीं डॉक्टर रेमी, मुझे रिचर्ड और कॉन्ग दोनों दिखाई नहीं दे रहे, पर मैंने मदद के लिए फोन किया है। वो दोनों अंदर ही हैं। कॉन्ग रिचर्ड को लेकर अब बाहर आ रहा है। सी, शुक्र है रिचर्ड जिंदा है। मुझे माफ करना, काश मैं आपको बता पाती, पर शायद वो दोनों ही आपको बता पाएंगे कि अंदर क्या हुआ। अनीता, रिचर्ड ठीक तो है ना? सी, ऑपरेशन कामयाब हो गया है। रिचर्ड जल्दी ही ठीक हो जाएगा। हाँ, थैंक यू सो मच कॉन्ग, तुम्हारी वजह से आज रिचर्ड बच गया है। लूकस, एक बात है, रिचर्ड ने तुम्हारे पापा को कहा कि ये सब कॉन्ग की गलती है। क्या ये गलत है? रिचर्ड ने बताया कि कॉन्ग लैब के अंदर जा रहा था और वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। मैं नहीं मान सकता। कॉन्ग डैड का कहा नहीं टाल सकता। लैब में ऐसी कोई चीज नहीं पड़ी है जो इसे चाहिए हो। रिचर्ड ने तुम्हारे पापा को कहा कि इस सब के लिए वो कॉन्ग को यहाँ से निकाल दे। कम ऑन अनीता, आप जानते हो कि वो झूठ कह रहा है। मैं कॉन्ग के साथ कुछ भी गलत होने नहीं दे सकता। तुम्हारे पापा रिचर्ड को कुछ समय के लिए यहाँ से दूर भेज रहे हैं ताकि वो और बेहतर महसूस करे। आखिर बायोनिक्स की वजह से ही तो वो बच पाया है। बायोनिक्स? आपका मतलब है रिचर्ड भी अब? चैटर पहला बायोनिक बर्ड, रिचर्ड पहला बायोनिक लड़का। ओह रिचर्ड, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरा एक बच्चा मुझे छोड़कर जा रहा है। मुझे पता है अनीता, ये हम सब के लिए मुश्किल है। सुनो रिचर्ड, मुझे पता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें अपने साथ बॉस्टन में क्यों रखना चाहती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जिद छोड़ दो और हमारे साथ रहो। मैं भी। प्लीज रिचर्ड मत जाओ, हमें साथ रहना है। ओके, मैं रुक जाता हूँ, लेकिन फिर उससे जाना होगा। नामुमकिन, क्योंकि कॉन्ग के लिए यही जगह सेफ है। डैड, ये जानते हुए भी कि इस एप ने मेरे साथ इतना गलत किया, आप इसे रहने कैसे दे सकते हो? अब बस करो रिचर्ड, मुझे तुम्हारा डायनासोर मॉडल मिल गया है। मैं जानता हूँ ये सब तुमने किया है। कॉन्ग ने तुम्हारी जान बचाई है। मेरा यहाँ से जाना ही अच्छा है। मैं इस बेकार से जंगल और इस गंदे से घर से तंग आ चुका हूँ। हर चीज उस घटिया से एप और लूकस के साथ शेयर करनी पड़ती है। तुम बिना वजह परेशान हो रहे हो रिचर्ड, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम मिलते रहेंगे। जिस रफ्तार से हम बायोनिक्स और प्रोस्थेटिक्स में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तुम जल्द ही पहले की तरह दिखने लगोगे। अच्छा है कि मैं सबसे अलग दिखता हूँ। मुझे ट्विन होने से नफरत है। वेदर फोरकास्ट के मुताबिक शायद रेस्क्यू टीम्स को वापस आना पड़े। मैं दुआ करती हूँ कि वो फंसे हुए लोगों को ढूंढ ले। आपने लूकस को मदद के लिए बुलाकर बहुत अच्छा किया। अच्छा हुआ कि वो पास ही था। जानती हो, उन्होंने आज अलास्का में एक व्हेल को बचाया है। बता रहे थे कि वो एक घायल बेलुगा को सिएटल की मरीन सैंक्चुरी में छोड़कर आ रहे थे। मिलकर अच्छा लगा बेटा। आपसे मिलकर भी डैड। हे ब्रो, मुझे मिस किया? छी 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 छी। अब ये हरकतें बंद कर दो, तुम बड़े हो गए हो दोस्त। दोबारा मिलकर खुशी हुई, आपसे भी अनीता। जल्दी पहुंचने के लिए शुक्रिया जोनसी। तुम्हारा बचाव का काम कैसा चल रहा है?
आपके बायोनिक्स के बिना हम आधे जानवर भी नहीं बचा पाते। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ओह हाँ, लेकिन इसमें लुकस के भाई रिचर्ड का भी उतना ही हाथ है। उसने बायोनिक्स और रोबोटिक्स में बहुत ही कमाल के एडवांसमेंट्स की है। वो पिछले 3 साल से मेरी लैब में यही कर रहा है। रिचर्ड की मदद के बगैर हम ये सब कभी नहीं कर पाते। तूफान तेज हो रहा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अगर हमने जल्दी उन फंसे हुए लोगों को न ढूंढा तो उनकी जान भी जा सकती है। रिपोर्ट्स के हिसाब से उनको आखिरी बार किसी एजवुड रवीन के पास देखा गया था। हाँ, मैं और कॉन्ग वहाँ घूमने जाते थे, पर जब हमें पता लगा कि वो जगह सेफ नहीं और वहाँ लैंडस्लाइड होने के खतरे हैं, तो हमने वहाँ जाना छोड़ दिया। सुनो, तुम यहाँ अनीता और डैड के साथ रुको, छुप के रहना ताकि तुम्हें रेस्क्यू टीम वाले देख न सके। ओके? यस सर। बुरी खबर है, तूफान की वजह से बाकी रेस्क्यू टीम्स लौट आई। अब हमें ही उन्हें बचाना होगा। क्या सेंसस में कुछ दिखा? नहीं, चट्टानों पर बहुत सारी गुफाएं हैं, इसलिए सेंसर्स काम नहीं करेंगे। डैडी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, हमें जल्दी घर ले चलिए। पर बेटा, हम इस तूफान और लैंडस्लाइड की वजह से कहीं नहीं जा सकते। मुझे यकीन है तुम्हारी मम्मी ने रेस्क्यू टीम भेज दी होगी, लेकिन तब तक हमें सुरक्षित रहना है। आपने सुना क्या? लगा कि जैसे कोई हेलीकॉप्टर। आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है लुकस। हमें उन्हें बचाना होगा जोन्सी। मैंने कब कहा कि मैं... क्या हुआ? इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा। अगर हम आगे बढ़े कोई क्रैश हो सकता है। आई एम सॉरी लुकस, पर अगर हम वापस ना लौटे तो किसी को हमें ढूंढने आना होगा। रुक जाओ, हम यहाँ हैं। मैंने सब चेक कर लिया है, अब हम चल सकते हैं। तो देर किस बात की? पर मुझे डर है वो इस कड़कती ठंड को बर्दाश्त कर पाए होंगे भी या नहीं।
लगता है एक प्यारे से बड़े एप ने उन्हें पूरी रात ठंड से बचाया। आखिर ये चीज है क्या? मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक सुपर हीरो है जिसने अभी अभी 3 लोगों की जिंदगी बचाई है। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। जल्द ये खबर आग की तरह फैल जाएगी और तुम्हारे भाई कॉन्ग के बारे में हर कोई जान जाएगा। वो कहावत है ना, नेकी कर और दरिया में डाल। इस कमाल के जानवर ने अपनी जान पर खेलकर हम सबकी जान बचाई है। कॉन्ग एक रियल लाइफ सुपर हीरो है। ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं? एक तरफ कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि इस बड़े भयानक और खतरनाक जानवर को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया से करोड़ों लोग इस प्यारे जानवर की जान बख्श देने की अपील कर रहे हैं। बंद करो इसे। क्या इन सबको ये नजर नहीं आ रहा कि वो जानवर कितना घटिया है? तस्वीरें झूठ नहीं बोलती जब तक उन्हें झूठा बनाया न जाए। जैसा मैंने तुम्हें बनाया बोटेला। टोटली नेगेटिव। मैं नकली नहीं हूँ। मैं इस दुनिया की सबसे एडवांस्ड और हाईटेक बायोनोबॉट हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ। मैंने ही तुम्हें बनाया है और इस बात को कभी भूलना मत। टीवी ऑन करो। हम सीधा प्रसारण कर रहे हैं कैलिफोर्निया रेडवुड्स में डॉक्टर रेमी के घर से, जहां एयरफोर्स इस कॉन्ग नामक बड़े भयानक गोरिल्ला को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये खबर सुन के कुछ अच्छा लग रहा है। कमिश्नर प्लीज, कॉन्ग बेकसूर है। बिल्कुल गलत किया है। कॉन्ग ने एक आदमी और उसके प्यारे बच्चों की जान बचाई है और आप इसी बात की उसे सजा दे रहे हैं। जान बचाकर भागो। मेरी बात पर भरोसा कीजिए, कॉन्ग किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। डॉक्टर रेमी, मैं इस बारे में आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ। याद है, लेकिन तब आप एक पुलिस कैप्टन थे। आपको प्रमोशन की बहुत बहुत बधाई कमिश्नर डेकर। शुक्रिया डॉक्टर, पर मैं तब तक यहाँ आता रहूंगा जब तक आप इस एप को हमारे हवाले नहीं कर देते। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बचाओ! डॉक्टर रेमी, आप उस एप को समझाइए कि वो मेरे ऑफिसर्स को नीचे उतार दे अभी। ठीक है, पर पहले आप अपने ऑफिसर्स को कहिए कि पीछे हट जाए। मेरे ऑफिसर्स को मजबूरन उस पर फायर करना होगा। रुकिए, आप क्या कर रही हैं? अपने प्यारे से बच्चे को बचा रही हूँ। कोई फायर मत करना। कॉन्ग, अभी इसी वक्त पुलिस ऑफिसर्स को नीचे उतार दो। सुना तुमने? वरना तुम्हें कभी कुकीज न दूंगी। मेरे लिए कर दो प्लीज, मैं ही हूँ पोर्तु अनीता। अच्छा बच्चा, देखना आज मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी बनाना कुकीज बनाऊंगी। इसने ना सिर्फ इनकी बात मानी, बल्कि ये तो इनको अच्छे से समझता भी है। पर आज अगर यहाँ मिस अनीता ना होती तो यकीनन यहाँ एक हादसा हो जाता। ये बिल्कुल मेरे 2 साल के भतीजे जैसा है। दरअसल कमिश्नर डेकर, कॉन्ग का दिमाग 2 या 3 साल के बच्चे के दिमाग जितना ही है। और सबसे अच्छी बात जो आप देख सकते हैं कि वो फर्क करना जानता है सही और गलत के बीच। लेकिन डॉक्टर रेमी, इस जानवर के साथ किया क्या जाए? बहुत से लोग गवर्नर से अपील कर रहे हैं कि वो इस मुसीबत का जल्दी से कोई हल ढूंढे। मैं जल्द ही प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लूंगा। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट या मिलिट्री के पास इतने बड़े एप को कंट्रोल करने की कोई फैसिलिटी नहीं है डॉक्टर। सही कहा। हाँ, अगर मैं एक बड़ी शानदार जेल बना दूं जिसे छोड़कर वो जाए ही ना, तो कुछ सोचा जा सकता है। कुछ ही हफ्तों के अंदर दुनिया के कोने कोने से न जाने कितने हजारों लाखों लोगों की भीड़ इस उम्मीद से सैन फ्रांसिस्को पहुंच रहे हैं कि उन्हें एक बार इस बड़े गोरिल्ला की एक झलक देखने को मिल जाए, जिसे मिलिट्री अल्काट्राज ले आई। डॉक्टर रेमी ने खास यहाँ आए दर्शकों के लिए आइलैंड के बीचों बीच एक बड़ा टावर बनवाया है, ताकि कॉन्ग दूर से भी सबको नजर आ सके। कॉन्ग को
को देखने के लिए भीड़ उतावली हो रही है। इसे देखकर लग रहा है कि कॉन्ग, जिसे किंग ऑफ एप्स कहा जा रहा है, इसे लोगों का मनोरंजन करना बहुत अच्छे से आता है। सुनने में आया है कि अल्काट्राज आइलैंड को जल्द ही कॉन्ग आइलैंड में बदल दिया जाएगा। तो खूब सारी मस्तियां कर रहे हो मेरे छोटे भाई। हाय डैड, सब कुछ ठीक है ना? आपने मुझे अचानक बुला लिया। रिचर्ड? लूकस, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम दोनों की, मेरी जिंदगी का सपना पूरा करने के लिए। हमारा कॉन्ग इतना मशहूर हो गया है कि गवर्नर ने मुझे इस आइलैंड पर रेमी नेचुरल हिस्ट्री एंड मरीन प्रिजर्व बनाने की परमिशन दी है और ढेर सारा फंड भी दे रहे हैं। ये अच्छी खबर है डैड। पर उन्होंने मेरे सामने एक बहुत बड़ी कंडीशन रख दी है। वो चाहते हैं कि कॉन्ग को एक स्पेशल कंट्रोल कॉलर के साथ बांधा जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, और कोई रास्ता नहीं है। उसे कॉलर पहनना पड़ेगा या फिर जेल में रहना होगा। रिचर्ड, मैं चाहता हूँ कि तुम कॉन्ग के लिए एक स्पेशल कंट्रोल कॉलर डिजाइन करो। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है डैड? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है एक सैंक्चुअरी तैयार करने का, जिसमें हम एंडेंजर्ड और घायल जानवरों को नई जिंदगी दे सकते हैं, जिसे तुम बचाते हो। भविष्य में हम जानवरों को विलुप्त होने से बचा सकते हैं। रिचर्ड, तुम रोबोटिक्स और बायोनिक्स के जरिए हमारी नेचुरल हिस्ट्री को दोबारा जिंदा कर सकते हो। तुम वो बड़े डायनासोर्स भी क्रिएट कर सकते हो जिनका तुम सपना देखते थे। तो तुम मेरा साथ दोगे? मैं अपने डैड की लाइफ के सबसे बड़े सपने के बीच में आने वाला कौन होता हूँ? ठीक है डैड, मैं कॉन्ग आइलैंड बनाने में आपकी जरूर मदद करूंगा। इसका नाम रेमी नेचुरल हिस्ट्री और मरीन प्रिजर्व है लूकस। अच्छा, ये उन्हें भी समझा दो। हाय, मैं हूँ डच जोन्स। दोस्त मुझे जॉन्सी बुलाते हैं। मैं बॉटिला और मेरा कोई दोस्त नहीं है। सुनो जोन्सी, तुम गलत जगह फ्लर्ट कर रहे हो। मैं तुम्हारी भाई की गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट नहीं कर रहा। गर्लफ्रेंड नहीं, बायोनोबॉट से। किससे? तुम्हारा मतलब ये बिल्कुल रियल लगती है। ठीक कहा तुमने। सिक्योरिटी से छेड़छाड़ हुई है। देखा, यहाँ सभी उस एप के फैन नहीं हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। देख लो, हो सकता है उसकी जान को कोई खतरा हो। हम जंगलों में अपने बचाव के लिए इन्हें यूज करते हैं। रहने दो, उन्हें बॉटिला हैंडल कर लेगी। मैंने उसमें सभी मार्शल आर्ट्स प्रोग्राम किए हैं। मैं भी कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ। हम मिलकर उसका सामना करते हैं ना। मेरे भाई कॉन्ग के यहाँ होते हुए ना हमें वेपन्स की जरूरत है और ना बॉटिला की। तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? सिक्योरिटी तोड़ने के लिए माफी चाहती हूँ, पर डॉक्टर रेमी, आपसे मिलना बहुत मुश्किल है। मैं हूँ डॉक्टर एमी क्वान और ये है मेरा भाई डैनी। हाय। मिलकर अच्छा लगा। अब हमारे आइलैंड से निकल जाओ। कॉन्ग, उन्हें वहीं फेंक दो जहाँ से लोग आए हैं। दफा हो जाओ यहाँ से। कह रहा है खुद कर लो, तुम्हारा नौकर नहीं है। अच्छा, तो तुम ये साबित करना चाहते हो कि तुम इसकी भाषा समझते हो? ये पहला वो ऐप है जिसे मैं मिला हूँ, लेकिन हाँ, मैं इसे समझता हूँ। जानते हो, ये बहुत ही फनी गुरिल्ला है। तुम भी बहुत ज्यादा बकवास करते हो। इन्हें यहाँ से तुरंत दफा करो। एक मिनट रुको, मैं इनकी बात सुनना चाहता हूँ। मैं भी इस लड़के की बात सुनना चाहता हूँ। तो डैनी, कॉन्ग और क्या कह रहा है? ये चाहता है आप मुझे और मेरी बहन को यहाँ काम करने दें। ओह, ये बात झूठ थी, पर अगर इसे पता होता तो ये यही कहता। इसे कैसे पता चला कॉन्ग क्या कह रहा था? डैनी एक सर्टिफाइड एनिमल विस्परर है और मैं एक लाइसेंस्ड वेटरनरियन डॉक्टर हूँ, प्राइमेट्स में स्पेशलाइज्ड, खासकर एंथ्रोपॉइड्स में। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, पूरी दुनिया में बहुत कम एप्स बचे हैं। थोड़े बहुत नेशनल पार्क्स में हैं और बाकी के कुछ जू में हैं। पर कॉन्ग जितना बड़ा एप पूरी दुनिया में कहीं नहीं है और मैं सच में इस टीम का हिस्सा बनना चाहती हूँ। सिर्फ एमी नहीं, मैं भी। अरे नहीं,
नहीं, मैं इसकी एक्स्ट्रा पे और एक रुमाल लूंगा, मजाक नहीं। आप दोनों को अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे। लुकस और जोन से जिन घायल जानवरों को लेकर आएंगे, उनके लिए मैं पहले से ही किसी वेटरनरी डॉक्टर को हायर करने की सोच रहा था। अपने आप को साबित करो, जॉब तुम्हारी। हाँ पक्का, मुझे मंजूर है। लगता है मेरे छोटे भाई ने अपने लिए एक ट्रांसलेटर को जॉब पे रख लिया है। एमी और डैनी कौन टीम में स्वागत है। अब तो हाथ मिला लो मेरे यार। रहने दो इन्हें और थोड़े दिन खुश। इनकी हंसी गायब हो जाएगी जब मैं उसे खत्म कर दूंगा। ओह प्लीज डैड, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे माफ कर दो लुकस, कॉन्ग को रिचर्ड का डिजाइन किया कंट्रोल कॉलर पहनना ही पड़ेगा, वरना वो। फिक्र मत कीजिए, अगर तुम्हारा एप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैं उसे घुटनों के बल लेकर आऊंगा। पर डैड, कॉन्ग को इसकी जरूरत नहीं है। ये बहुत गलत है, मैं नहीं देख सकता। मेरे यार, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। जब एमी ने मुझे टाई पहनाई थी, मुझे बहुत गुस्सा आया था। बचाओ! मैं ठीक हूँ कॉन्ग, पर तुम्हें इस कॉलर की आदत डाल पड़ी। मुझे तुम पर नाज है बेटा। अभी असली चीज देखनी बाकी है डैड। ये देखिए। तुमने बचपन में मुझसे कहा था कि एक दिन तुम्हारा इन्वेंशन मेरे वाले को पीछे छोड़ देगा। मुबारक हो बेटा, तुमने आखिर कर दिखाया। अरे डॉक्टर रेमी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो बीमार हैं, जाकर आराम कीजिए और मेरा बनाया हुआ चिकन सूप पी लीजिए। मैं ठीक हूँ अनीता, मुझे बस थोड़े से आराम की जरूरत है। इतने महीनों से आप बिना आराम किए काम किए जा रहे हैं, आप सब के सब। मैं नहीं थकती, मेरी एनर्जी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ये तो हम देख ही चुके हैं। तो चलो फिर, रिचर्ड अपना प्रॉमिस पूरा करो। तुम आज हमें शो दिखाने वाले थे। बॉटिला, मोबाइल कंट्रोल पैनल को एक्टिवेट किया जाए। कल हमारे रेमी नेचुरल हिस्ट्री और मरीन रिजर्व की ओपनिंग को देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी, देख लेना। ये लड़का कभी इस जगह का सही नाम क्यों नहीं लेता? कॉन्ग आइलैंड। लुकस, किन ख्यालों में खोए हुए हो? तुम ठीक तो हो ना? मैं बस कॉन्ग के साथ अपना बचपन याद कर रहा था। बड़ा होकर भी दिल से बच्चा ही है। दोस्तों, आप थीम पार्क के इतिहास में दर्ज होने वाले कारनामे का एक बेहतरीन नमूना देखने जा रहे हैं। क्या बात है ना? ये बिल्कुल असली जैसे। पता है, कल मुझे पूरी मीडिया यही सवाल पूछने वाली है। रिचर्ड, क्या तुम्हें पूरी तरह से यकीन तो है ना कि इससे यहाँ के लोगों को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचेगा? ये बिल्कुल सेफ है डैड। आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है? ये मेरे पीछे पड़ा है। बेवकूफ, उसे कुछ मत करना, वो खराब हो जाएगा। अपने उस महंगे खिलौने को वापस ले लो, वरना किसी को चोट लग जाएगी। उसे अभी नीचे ले आओ। नेगेटिव, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कमांड नहीं ले रहा। हाँ, अच्छा मजा चखाया दोस्त। मैंने इस टेरोडेटाइल को स्पेशली कल के एयर शो के लिए प्रोग्राम किया था और इतना वक्त नहीं है कि मैं इसे दोबारा बना सकूं। उस घटिया से एप ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सब कुछ ठीक हो जाएगा,
तुम्हारे पास बहुत सारे टेराडेक्टाइल्स हैं रिचर्ड। मुझे यकीन है कि कल तुम्हारे बाकी के क्रिएशंस देखकर लोग बहुत खुश होंगे। सुनो रिचर्ड, अगर तुम चाहते हो कि कॉन्ग तुम्हारे खिलौनों को न तोड़े तो तुम उन्हें उससे दूर ही रखो। आज यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ मौजूद हैं। हमारे मेयर, गवर्नर और न जाने कितने सेलिब्रिटीज अपनी फैमिलीज के साथ आए हैं। सभी डॉक्टर रेमी और उनकी टीम को उनकी कड़ी मेहनत से तैयार की गई इस कमाल के प्रिजर्व के लिए बधाई देने आए हैं। इस सेंचुरी में दुनिया के बहुत से जानवरों को रखा गया है जो लुप्त हो रहे हैं, और साथ ही समुद्र में रहने वाले जानवरों को बचाने के लिए आइलैंड के इर्द गिर्द एक्वेरियम भी बनाया गया है। द रेमी नेचुरल हिस्ट्री और मरीन प्रिजर्व, जिसे आम भाषा में कॉन्ग आइलैंड का नाम दिया गया है, यहाँ पर उन प्रजातियों को भी रखा है जैसे कि डायनासोर्स, टेराडेक्टाइल्स, ट्राइसेरेटॉप्स और टायरानोसोरस रेक्स। डॉक्टर रिचर्ड रेमी के बनाए हुए बायोनोबॉट्स किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इतना ही नहीं, डॉक्टर रिचर्ड ने विलुप्त हुए समुद्री जानवर जैसे मेगैलोडॉन्स और डरावनी जायंट स्क्विड भी डिजाइन किया है, जिन्हें मोनोरेल में बैठकर आइलैंड आए दर्शकों को चौंकाने और मजा देने के लिए प्रोग्राम किया गया है। पर आप सब देख सकते हैं, सब लोग सिर्फ कॉन्ग को देखने आए हैं, जो कि जीता जागता एप है, यानी किंग ऑफ एप्स। इसे ये मैंने सिखाया है। हम इसे कहते हैं उलट पलट कर सलामी देना। ये सच में बहुत कमाल का एंटरटेनर है। तुम्हारे पापा भी आज बहुत खुश हैं। वाह डॉक्टर रेमी, आखिर आपने कर ही दिखाया। बहुत बहुत मुबारक हो। आज रेमी परिवार की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। हाँ, लेकिन रिचर्ड कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो लगा था आज मीडिया वाले उसी के पीछे होंगे। कॉन्ग को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आर्टिफिशियल डायनासोर्स में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। अगर ये बेवकूफ एप मेरा टेरोडक्टाइल एयर शो बर्बाद ना करता तो आज कोई उसे देखता भी नहीं। हो सकता है, लेकिन मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से कॉन्ग की हरकतों से सिर्फ उनका एंटरटेनमेंट ही नहीं हो रहा, बल्कि वो उसे पसंद भी कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर बेवकूफ लोग उसे देखने आते हैं। एक 3 साल के बच्चे से भी कम दिमाग वाले को देखने के लिए वो इतना पैसा खर्च करते हैं। ये सभी आम लोग हैं जो मेरे भाई की तरह कमजोर हैं, और इन्हें भी उन सभी जानवरों की तरह खत्म हो जाना चाहिए जिन्हें ये बचाने की कोशिश करते रहते हैं। बायोनिक्स और रोबोटिक्स ही हमारा फ्यूचर है। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। और एक दिन मैं ये बात उसे साबित करके रहूंगा, और पूरी दुनिया को भी। डॉक्टर रेमी, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। इसका पूरा क्रेडिट मेरे दोनों बेटों को जाता है, लूकस और रिचर्ड। मुझे यकीन है कि मेरे बाद भी मेरे बेटे ये काम बखूबी करेंगे। द रेमी नेचुरल हिस्ट्री और मरीन प्रिजर्व को बनके 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है कि उसके फाउंडर डॉक्टर लियो रेमी नहीं रहे। मैं समझता हूँ भाई, मैं भी उन्हें मिस कर रहा हूँ। मैं अपने डैड का सपना पूरा करूंगा। उनका नहीं, आपका। इस चीज को रखने के लिए कोई और जगह ढूंढ लो। यहाँ मेरे डायनासोर्स को रखने के लिए एक नई जगह तैयार की जाएगी। पर लुकस सर ने हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। जब मेरा भाई यहाँ नहीं होगा तो मैं यहाँ का बॉस रहूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इस बेजुबान जानवर को दी गई जगह कैसे ले सकते हो? इट्स ओके एब, ये सील यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ये थीम पार्क हमने अपने विजिटर्स को एंटरटेन करने के लिए बनाया है। मुझे नहीं लगता कि इस यूजलेस सील को देखकर कोई भी इंसान एंटरटेन हो सकता है। ये जानवर यहाँ तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लाए गए हैं। वैसे तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, मैं और जोन्सी और बहुत से जानवरों को रेस्क्यू करके लाएंगे। तुम चाहे जितने मर्जी जानवर ले आओ, पर उनका मेरे डिजाइन की गई प्री हिस्टोरिक शार्क से कोई मुकाबला नहीं है। हाँ बिल्कुल, पुरानी नकली शार्क। ये मत भूलो रिचर्ड, डैड का सबसे बड़ा सपना था कि हम उन सभी जानवरों को बचाएं जो खत्म हो रहे हैं। और उन्हीं जानवरों में से किसी ने तुम्हारा ये हाल कर दिया। जिन शिकारियों से मैं इन्हें बचा रहा था उन्होंने किया है।
इसीलिए हमें इन्हें रखने के लिए और ज्यादा जगह चाहिए। यही बात समझाने के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ, पर तुम तो कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पर तुम समझ ही नहीं रहे हो। मुझे पता लगा है कि तुम पहले ही करोड़ों रुपए अपने बायोनोबॉट पर बर्बाद कर चुके हो। तुम मुझे रोक नहीं सकते। हम इक्वल पार्टनर्स हैं। हम दोनों को इक्वल वोट मिले हैं। भूलो मत, डैड ने अनीता को 10% का पार्टनर बनाया था। अनीता का वोट मेरे साथ है। इन जानवरों को बचाना ज्यादा जरूरी है, और अगली बार जब मैं रेस्क्यू मिशन के लिए जाऊं तो पीछे से ऐसी हरकत मत करना। तुम ऐसा नहीं कर सकते। दरअसल मैं ऐसा ही करूंगा, इसलिए संभल जाओ। और अब मैं देखने जा रहा हूँ उन लाइगर्स को जिन्हें हमने कल बचाया था। लाइगर्स? बॉचेला, बॉचेला, ये बेवकूफ रोबोट कहाँ है? यकीन नहीं हो रहा, मुझे असली हाइब्रिड लाइगर से बात करने का मौका मिलेगा। जाने कौन सी भाषा बोलते होंगे, लायंस की या टाइगर्स की। तुम इसी से पूछ लो। कोई शरारत मत करना, वरना मेरी प्यारी बिल्लियाँ डर जाएंगी। इनके नाम क्या हैं? तुम्हारी बहन का कहना है कि बहुत ही प्यारी, मासूम और शांत है, इसीलिए आज से हम इसे लेडी बुलाएंगे। बढ़िया। पर तुम दोनों को ये मिले कहाँ पर? कुछ लोगों को लगता है कि इस तरह के एग्जॉटिक पेट्स को रखना बहुत कूल होता है, पर जब उन्हें पता चलता है कि ये काफी खतरनाक होते हैं तब उन्हें जंगल में छोड़ आते हैं। वो ये नहीं समझते कि ऐसे जानवरों को जंगल में सरवाइव करना नहीं आता, क्योंकि इन्हें शिकारियों से बचने का हुनर नहीं पता। कॉन्ग, प्लीज तुम इससे दूर रहो। जानी, इससे बात करने की कोशिश करो। करता हूँ। तुम यहाँ सुरक्षित हो, तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आराम से। वाओ, ये सच में बहुत प्यारी बिल्ली है। तुम आ सकते हो। इसे पता चल गया कि तुम बस एक बड़े से बच्चे हो। बिल्कुल इस प्यारे बेबी लाइगर की तरह। ये बहुत लकी थे कि हम दोनों इन्हें मिल गए, वरना पता नहीं इनके साथ। हे, देखो तुम्हारा नाम भी मिल गया, लकी। कौन पिलाना चाहता है? ठीक है, लेकिन बहुत ध्यान से करना, कहीं ये डर न जाए। तुम सही कह रही हो, कुछ तो गड़बड़ है। मैं इसे कई बार फिजिकली एग्जामिन कर चुकी हूँ, पर इसकी बेचैनी समझ नहीं पा रही। शायद ये लूकस और डैनी को मिस कर रहा है। पहली बार डैनी ने इसे इस तरह अकेला छोड़ा है। जानती हूँ, डैनी अमेज़न के जंगल में जाने का मौका छोड़ना नहीं चाहता था। वो लूकस से प्लेन चलाना भी सीख रहा है। मैंने कॉन्ग को इस तरह बिहेव करते पहली बार देखा है। हमें उन्हें वापस बुला लेना चाहिए। हम डैनी को हॉलो स्क्रीन पर ले आते हैं। हो सकता है वो समझ पाए कि कॉन्ग को क्या हुआ है। तुमने सही कहा। हमें लगा डैनी बता सकता है कि क्या गड़बड़ है। हम अभी वापस नहीं आ सकते। ये लोग रेन फॉरेस्ट का बचा हुआ आखिरी हिस्सा भी काट रहे हैं। इससे पहले हंटर्स वहाँ पहुँचे, हमें वहाँ पहुँचना होगा। मैं यहाँ से बात करने की कोशिश करता हूँ, शायद मुझे बता दे कि क्या हो रहा है। ठीक है, लो बात करो। सामने देखो कॉन्ग, लूकस और डैनी तुमसे बात करना चाहते हैं। यो कॉन्गो, तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं गया। वादा करता हूँ आकर तुम्हें एक बड़ी सी बनाना आइसक्रीम खिलाऊंगा। यकीन नहीं होता कॉन्ग ने ऐसा बिहेव किया। हमें लेडी और लक्की को कॉन्ग की पहुंच से दूर रखना होगा फिलहाल के लिए। मुझे लगता है हमें वापस आ जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम मिशन को पूरा किए बिना वापस लौटो। हम यहाँ कॉन्ग पर नजर रखेंगे, पर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हें वापस आना होगा। मुझे नहीं लगता कि मेरा अच्छा भाई अब जल्दी से वापस आने वाला है, इसलिए वक्त रहते हम अपना काम जल्दी से निपटा लेते हैं। मैं कॉन्ग की कंट्रोल कॉलर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रही हूँ। रुको रुको, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले देख तो लेते कि ये काम करता है या नहीं। मैं नहीं चाहता कि एमी लूकस से कहे कि हमें इस पार्क को बंद करना है, क्योंकि हमारा स्टार अट्रैक्शन कॉन्ग एक खूंखार जानवर में बदल चुका है। इसे बंद कर दो, बस अभी के लिए। अभी तो खेल शुरू हुआ है लूकस, और ये और मजेदार होने लगा है। वैसे मैंने कॉन्ग को पूरी रात मॉनिटर किया, वो पूरी तरह नॉर्मल था। इसे देखकर तो लग रहा है ये बिल्कुल ठीक है। शायद इसका मूड ऑफ था। कमाल कर दिया दोस्त, ऐसे ही मस्ती करो।
क्योंकि टिकट ऑफिसर ने मुझे बताया कि आज यहाँ बहुत भीड़ होने वाली है। रिचर्ड ने प्रमोशन करने के लिए सबको एक स्पेशल वनडे डील दी है, जिसके कारण आज यहाँ पहले से ज्यादा लोग आने वाले हैं। मोनोरेल बंद कर दी गई है। आइलैंड की कैपेसिटी फुल हो चुकी है। तो इंतजार किस बात का, खेल शुरू कर दें। इसे अचानक क्या हो गया? शांत हो जाइए प्लीज, रुक जाइए प्लीज, ध्यान से। लूकिस, क्या तुम सुन सकते हो? कुछ गड़बड़ हुई है। जानता हूँ, थोड़ी देर पहले रिचर्ड ने फोन करके बताया कि कॉन्ग को कुछ हो गया है और वहाँ आए लोगों की जान खतरे में है। लेकिन रिचर्ड को कैसे? ये अभी शुरू हुआ है। एमी, मैं ठीक हूँ और हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हम सैन फ्रांसिस्को के पास पहुँच गए हैं। कल रात मुझे और डैनी को लगा कि हमें यहाँ वापस आ जाना चाहिए तुरंत। प्लीज तुम दोनों जल्दी पहुँच जाओ। मैं इसका पेन 2 डेसिमल्स तक और बढ़ा सकती हूँ। इतनी जल्दी नहीं, मैं इस खूंखार जानवर को इतनी जल्दी खत्म नहीं करूंगा, आराम से करूंगा। मैं इस बात का लॉजिक समझ नहीं पा रही हूँ। अभी तो मेरे स्पेशलाइज्ड बायोनोबॉट सभी लोगों को इस खूंखार विलन कॉन्ग से बचाएंगे और उसके बाद मैं इस आइलैंड का हीरो कहलाऊंगा। लॉजिक कैलकुलेटेड। मैं काम शुरू करने जा रही हूँ। मैं इन्हें सिर्फ अपने टारगेट को खत्म करने के लिए प्रोग्राम कर रही हूँ। कॉन्ग। जेंटलमैन, प्लीज घबराइए मत। मैं हूँ डॉक्टर रिचर्ड लेमी। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरे बायोनोबॉट कॉन्ग को रोक लेंगे। यस, मार दो उसे। नहीं नहीं, ये कॉन्ग को मार डालेगा। हमें जल्दी कुछ करना होगा। मैं समझ सकता हूँ डैनी, काश हम कुछ कर पाते।
आसान नहीं हो सकता। ये बिल्कुल रियल टाइम में हो रहा है। देखा नहीं, उसने मेरे आधे बायोनोबॉट्स तबाह कर दिए। इन सवालों के जवाब नहीं होते। कौन को इसकी कीमत चुकानी होगी किसी भी हालत में। लेकिन आपको उसे पहले पकड़ना होगा। मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से ये आइलैंड से भागने के लिए मोनोरेल इस्तेमाल करेगा। वहाँ पर ऐसे खड़ी मत रहो, उसे पकड़ने के बारे में सोचो।